यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाथ में है, एक्साइटमेंट है, फैमिली को बता दिया, लिंक्डइन पे भी शायद पोस्ट कर दिया। लेकिन एक काम जो ऑलमोस्ट 80% फाउंडर्स नहीं करते, वो ये कि इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कंप्लायंसेस इमीडिएटली शुरू हो जाती है उन्हें टाइम पे करना। और इसका रिजल्ट ROC नोटिसेस, पेनल्टीज, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन और कभी कभी कंपनी स्ट्राइक ऑफ। आज के वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है और क्या नहीं करना गलती से भी, ताकि तुम्हारा पहले साल कंप्लायंस से के नज़र से बिल्कुल क्लीन हो। चलते हैं। पहले, अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पे, वेलकम टू कंप्लायंस सीजन। मैं हूँ आपका होस्ट, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मैंने पहले एक लिस्टेड कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे काम किया है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ थियरी नहीं, रियल एक्सपीरियंस से आता है। इस चैनल का एक ही मिशन है, हर एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल को कंप्लायंस इतना ईजी लगे जैसे चाय के साथ संडे का अखबार। सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाले बटन पे दबाओ और इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजो जिनकी कंपनी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है, उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आज का वीडियो मेनली फोकस्ड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस होती है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। लेकिन जहाँ रेलेवेंट होगा मैं OPC और LLP के बारे में भी स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा। तो चाहे तुम किसी भी स्ट्रक्चर में हो, ये वीडियो तुम्हारे काम आएगा। और एक और चीज़, मैं कंप्लायंसेस को 2 पार्ट में तोड़ता हूँ। पहला, इमीडिएट कंप्लायंस, जो इनकॉर्पोरेशन के पहले कुछ दिनों और महीनों में करनी पड़ती है, और दूसरा ऑनगोइंग का एनुअल कंप्लायंसेस, जो हर साल रिपीट होती है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले वाले पे। सबसे पहले, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है MCA से, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है: कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, पैन ऑफ द कंपनी और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तीनों चीजें नोट कर लो, क्योंकि ये हर कंप्लायंस फाइलिंग में लगेगी। सेकेंड स्टेप होगा आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और ये करना है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। पहली बोर्ड मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। इसमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जो कंपनी के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। पहली बोर्ड मीटिंग में क्या होना चाहिए? देखो, पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 के अंडर ये मीटिंग में होनी ही चाहिए। उसके बाद कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कंफर्म करना है और फॉर्म INC 22 फाइल करना है अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम एड्रेस नहीं दिया। तीसरा, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का एक कोई रेजोल्यूशन लगेगा, जो वो आपको आपके बोर्ड मीटिंग में लेना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपनिंग का ऑथराइजेशन लगेगा। 30 दिन में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग नहीं की तो फिर पेनल्टी आएगी 25,000 कंपनी पे और 5,000 पर डायरेक्टर पर डे ऑफ डिफॉल्ट। ये छोटी नहीं है। अब थर्ड स्टेप होगा पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। 30 दिन के अंदर पहले ऑडिटर को आपको अपॉइंट करना है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पहले ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ये ऑडिटर पहली AGM तक सर्व करेगा, और बोर्ड ये नहीं करता 30 दिन में, तो मेंबर्स को 90 डेज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। और ये मज़ा नहीं है, ट्रस्ट। एक CS टिप आपको देता हूँ, ऑडिटर अपॉइंट करते वक्त उनका कंसेंट लेटर और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूर ले लेना। फॉर्म 881 फाइल करोगे ROC के साथ, तब काम आएगा। इसके बाद चौथा स्टेप जो है वो है आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग करना। कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट खोलना होगा। बैंक करंट अकाउंट के लिए टिपिकली मांगता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA, कंपनी का पैन, बोर्ड रेजोल्यूशन जो ऑथराइज करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, और डायरेक्टर्स के KYC डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखो, कंपनी की कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट से मत करो।
ये कॉमन और सीरियस गलती है जो बाद में ऑडिट में बहुत बुरी दिखती है। इसके बाद आपको शेयर कैपिटल डिपॉजिट करना है। अगर नहीं किया तो फाइल INC20A फॉर्म फाइल नहीं होगा। इसके बाद आपको फॉर्म INC20A फाइल करना है और ये करना है 180 दिन के अंदर। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। INC20A बेसिकली एक डिक्लेरेशन है कि कंपनी ने बैंक अकाउंट खोल लिया और सब्सक्राइबर्स ने अपना शेयर कैपिटल डिपॉजिट कर दिया है। मतलब कंपनी एक्चुअल बिजनेस करने के लिए अब रेडी है। INC20A अगर आप फाइल नहीं करते हो तो फिर ROC आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, और अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए बिना INC20A फाइल नहीं करोगे तो फिर आप पे पेनल्टी लग सकती है 50,000 कंपनी पे और 1,000 पर डायरेक्टर पेनल्टी आपको लग सकती है। ये बहुत सीरियस है। नेक्स्ट स्टेप है आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फिजिकली या डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर। हर सर्टिफिकेट पे डायरेक्टर का सिग्नेचर और शेयर डिटेल्स क्लियरली होनी चाहिए और स्टैट्यूटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री भी करनी होती है। शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह शेयर होल्डर्स का लीगल राइट है। डिले पे भी पेनल्टी है। इसके बाद पैन और टैन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आते ही कंपनी का पैन ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन टैन अलग से अप्लाई करना होगा। टैन ये ज़रूरी है अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, वेंडर्स को पेमेंट कर रही है या कोई भी TDS डिडक्ट कर रही है। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ही या वॉलंटरीली भी आप GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इसके बाद स्टार्टअप रिकॉग्निशन। अगर तुम्हारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP है, 10 साल से पुरानी नहीं है, टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो DPIIT रेगुलेशन जो स्टार्टअप रेगुलेशन है के लिए अप्लाई करो। टैक्स एग्जेम्पशन, फास्ट ट्रैक IPR फाइलिंग और गवर्नमेंट स्कीम एक्सेस मिलता है। अब क्विकली बात करते हैं OPC और LLP फाउंडर्स के लिए। ये अलग है उनके लिए। OPC के लिए बोर्ड मीटिंग पहले 6 महीने में आपको एक मीटिंग काफ़ी है। कंपनीज की तरह आपको 4 मीटिंग पूरे साल में करने की कोई ज़रूरत नहीं। AGM, OPC के लिए जो AGM है वो मैंडेटरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। OPC के लिए फॉर्म INC20A भी मैंडेटरी है। इस चीज़ का ध्यान रखो और इसको मिस मत करो। अब LLP के लिए फॉर्म 3 जो LLP अग्रीमेंट होता है वो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में फाइल करना होता है। ये LLP का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। LLP को INC20A नहीं चाहिए, ये सिर्फ कंपनीज के लिए। LLP का एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 30 मई तक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म 8 30 अक्टूबर तक, ये दोनों मिस नहीं करते। अब बात करते हैं जो कंप्लायंसेस हर साल रिपीट होंगी उनके बारे में। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग मिनिमम 4 हर साल और 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हर बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉपर नोटिस 7 दिन पहले, एजेंडा, मिनट्स जो 30 दिन के अंदर साइन होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना कंप्लायंस का हिस्सा है। एनुअल जनरल मीटिंग AGM हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के अंदर। फर्स्ट AGM को थोड़ा रिलैक्स्ड है, पहले 9 महीने में करनी है, उसके बाद हर साल 30 सितंबर तक। AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट होते हैं, ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट होती है और डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना हो तो वो भी यहाँ होता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, AGM अगर आप नहीं करोगे तो उस पर 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है कंपनी पे और 5,000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट डायरेक्टर्स पे। और MCA AGM एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन पे हेवीली स्क्रूटिनाइज करता है। जो एनुअल ROC फाइलिंग फॉर्म्स है
फॉर्म AOC 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो 30 दिन में AGM के या 29 अक्टूबर जो पहले हो आपको फाइल करना है। फॉर्म MGT 7 एनुअल रिटर्न 60 डेज फ्रॉम द AGM या फिर 28 नवंबर जो पहले हो उस दिन पे आपको फाइल करना है। ये दोनों फाइल नहीं किए टाइम पे एडिशनल फीस लगते हैं ROC के साथ, और लेट फाइलिंग की हिस्ट्री कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे बुरा इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी हर साल बिना एक्सेप्शन के। ऑडिटर की रिपोर्ट AGM में प्रेजेंट होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ AOC 4 में होती है। ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया या ऑडिट नहीं कराया, ये सीरियस वायोलेशन है। उसके बाद डायरेक्टर KYC, जिस भी डायरेक्टर के पास बिन है उन्हें ये फॉर्म फाइल करना है। अब हालांकि इसके प्रोविजन चेंज हो गए हैं, पहले ये हर साल हमें फाइल करना होता था, अब हमें इसे 3 साल में एक बार फाइल करना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न पे। कंपनी का ITR अलग से फाइल होता है, डायरेक्टर के पर्सनल ITR से बिल्कुल अलग। दोनों अलग अलग एंटिटीज है, इसलिए दोनों के रिटर्न्स अलग जाएंगे। अब नेक्स्ट, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में। अगर कंपनी को टैक्स लायबिलिटी एक्सपेक्टेड है तो एडवांस टैक्स इंस्टॉल करो, मिस मत करो। अब मैं तुम्हें 3 सबसे कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो नए फाउंडर्स करते हैं, और मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 1, फॉर्म INC 20A भूल जाना। कंपनी बनी, एक्साइटमेंट में सब कुछ शुरू कर दिया, ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट्स, इनवॉइस, और 6 महीने बाद पता चला INC 20A फाइल ही नहीं हुआ है। अब कंपनी टेक्निकली लीगल बिजनेस नहीं कर रही है, क्योंकि अब पेनल्टी आ सकता है, और मैं हर बार क्लाइंट्स में ये देख चुका हूँ। मिस्टेक नंबर 2, कंपनी और पर्सनल अकाउंट मिक्स करना। क्लाइंट पेमेंट पर्सनल अकाउंट में ले लिया, बिजनेस एक्सपेंस पर्सनल कार्ड से किया है। ये तब बहुत छोटा लगता है, लेकिन ऑडिट के टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मुश्किल हो जाता है, और इनकम टैक्स में एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं जो अननेसेसरी स्ट्रेस देता है आपको। और थर्ड मिस्टेक, डायरेक्टर KYC मिस करना। ये जो हर साल की जो डेडलाइन हुआ करती थी पहले, जिसको अभी चेंज करके इन्होंने हर तीसरे साल में कर दिया है, ये डायरेक्टर KYC DR3 KYC मिस करना यानी बेमतलब के 5,000 रुपये अपने पानी में बहा देना जैसा हो जाता है।